If you have a kid whose age is between 5 to 15 years, I am Sudeshna Das, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है. changing kids' life with neuroscience. She helps kids to speak, but एक बच्चा अगर सही एज से ट्रेनिंग करे ना, वो किड्स के न्यूरो साइंस को ट्रेनिंग करती है. I can create the attachment with them. उससे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. अगर वो अपने जो भी है प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते हैं, हम उनको वही सोल्यूशन अच्छे से बताते हैं, ताकि ये किड्स शायद जो ज्यादा बोलता हो, उनको थोड़ा सा कम डाउन करना पड़ता है, या वो किड्स जो थोड़ा कम बोलता हो, पावर दिया जाता है, कुछ मैजिक ट्रिक्स दिए जाते हैं. डोंट गेट नर्वस सर. बचपन में तो मैं कुछ बोलता ही नहीं था. आप मेरी ईगो को टच मत कीजिए प्लीज. वेलकम टू सुभाष कार्तिक शो. मैम हेलो. Subhash Karthik, so I should be there. Sorry sir, this time I will not allow you. What? Why? Every time you call coaches who are changing adults' life. Of course, that's good, no? I have one complaint. What is that? What about kids? Why you are not focusing on that? Kids, yeah, we are about to call a coach. Of course, next time we'll call. No, next time, this time. Okay. Because I am Sudeshna Das, a spoken English and changing kids' life with neuroscience. Okay. So you are changing lives through neuroscience. Yes, of course. Okay. So can we change and we can talk? Yes, this time, please. Okay. Thank you, ma'am. Finally, thank you, Sudeshna, ma'am. So hello everyone, welcome to सुभाष कार्तिक शो. मैं हूं सुभाष कार्तिक. इस बार हम आपसे बात करेंगे स्पेशली अगर आप एक पेरेंट हो. इफ़ यू हैव अ किड हुज एज इज बिटवीन 5 to 15 ईयर्स, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 से 15 साल है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है. हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हार्ड पेरेंटिंग सही है या सॉफ्ट पेरेंटिंग सही है. मुझे लगता है एज अ कोच, एज अ न्यूरो साइंस एक्सपर्ट, हमें ना हार्ड पेरेंटिंग चाहिए, हमें ना सॉफ्ट पेरेंटिंग चाहिए, हमें चाहिए कॉन्शियस पेरेंटिंग. जहाँ पे हम कॉन्शियस हैं कि यहाँ पे हार्ड करने से अच्छा है कि यहाँ सॉफ्ट करें, यहाँ सॉफ्ट करना चाहिए कि हार्ड करें. सो सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ आर इम्पॉर्टेंट. सो बट आपको समझना पड़ेगा कॉन्शियसली विच इज़ राइट फॉर यू. राइट, क्योंकि हर बच्चे अलग होते हैं और हर पेरेंट्स अलग होता है. ओके, सो अगेन वेलकम. और आज हमारे साथ जो कोच है उनका नाम है सुदेशना दास. थैंक यू. हेलो मैम. मैं एक चीज़ बता दूं, सुदेशना मैम सिर्फ एक इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच नहीं है. शी इज़ न्यूरो साइंस बेस्ड स्पीकिंग कोच. मतलब शी हेल्प्स किड्स टू स्पीक, लेकिन वो किड्स के न्यूरो साइंस को ट्रेनिंग करती है ताकि ये किड्स शायद जो ज़्यादा बोलता हो, या वो किड्स जो थोड़ा कम बोलता हो, उन्हें एक बैलेंस लेवल में लाना. तो आज हम सीखेंगे सुदेशना मैम से कि एक बच्चे को, स्पेशली जो एक इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच बनना चाहता है, उसे कैसे आगे बढ़नी चाहिए और एज अ पेरेंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. सो चलिए बात करते हैं हमारे कोच से, सुदेशना मैम. थैंक यू सो मच सर. सुदेशना मैम, ये शो में हम बात करते हैं कोचेस से जो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डील करते हैं, खासकर जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी पर्सनालिटी, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. लेकिन आज का सेशन या आज का पॉडकास्ट अलग है. आप हो एक किड्स एक्सपर्ट. सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि आपने किड्स को क्यों चूज़ किया. मतलब किड्स तो बच्चे होते हैं, राइट, 5 से 15 साल के बच्चे होते हैं, और वो खासकर आजकल तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं. तो प्रॉब्लम तो इंग्लिश की नहीं है, राइट. द प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश. नो. सो आपने किड्स ही क्यों चुना? वाई किड्स? Because I can create the attachment with them. Okay. Okay, I feel the attachment whenever I go any party, anything, any place. So I don't know that I get the connection with them, and they Okay. also feel that.
because I can be like them. I can Okay. talk like them. I understand them well, even in my class also. इसीलिए वो मेरे से ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं. ऐसा भी होता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर से या फिर मम्मी पापा से वो शेयर नहीं कर पाते जो मुझसे करते हैं, या कि मैं और भी ज़्यादा करके बोलूँ कि मेरे जो ग्रुप है, हम जो एक ग्रुप में IDQ में पढ़ाते हैं, सुपर किड सुपर स्पीक प्रोग्राम में, वो सारे जो हमारे कोचेस हैं उनसे फील करते हैं. वो इसी तरह से वो मिलते हैं क्योंकि हम उनके लेवल में जाके उनको समझते हैं. लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री हो जाओगे उस बच्चे के साथ तो वो सीरियस नहीं होंगे फिर? नहीं, कभी नहीं. ये एक बैलेंस रहती है. हम हमेशा ये ध्यान रहते हैं कि एक गाइड हो, ठीक है, एक फ्रेंड हो. इसी तरह से हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं. अगर वो अपने जो भी है प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते हैं, हम उनको वही सलूशन अच्छे से बताते हैं, ठीक है. और कभी ये भी होता है कि स्कूल में जो उनकी दिक्कत आती है पढ़ाई में, वो भी हम कभी ध्यान देते हैं कि वो कैसे वो सॉल्व कर पाते हैं. लेकिन आप तो इंग्लिश कम्युनिकेशन पे फोकस करते हो, आप तो स्कूल के करिकुलम के ऊपर काम नहीं करते हो, नहीं, राइट? वो उसमें काम नहीं करते. लेकिन कभी क्या होता है ना, वो फोकस करना मतलब भूल जाते हैं. कैसे फोकस करेंगे, वो उनको दिमाग में नहीं आता है कि पढ़ाई. देखिए, एक कम्युनिकेशन एक चीज़ है और फिर दूसरी चीज़ है स्पीकिंग. तो अगर वो समझने में कोई गलती हो तो वो बोल नहीं पाएंगे फिर. ओके. ठीक है, उनको पहले समझना पड़ेगा. क्या कोई भी समझना पड़ेगा? जो स्टडीज़ में जो कर रहे हैं, जो पढ़ाई में कर रहे हैं, वो कैसे समझे. उनको क्वेश्चन करना पड़ता है कि वाई, हाउ, व्हाट. वो हम सिखाते हैं एक्टिविटीज़ में, यहाँ पे सिखाते हैं. ये तो कोई भी स्कूल सिखाता है. नहीं, वो पर्टिकुलरली कोई एक स्टूडेंट में ध्यान नहीं दे सकते. हाँ, ये आप सही बोल रहे हो कि एक स्कूल में तो बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं, और राइट? वो उनका बस में नहीं भी है, वो कर भी नहीं पाते. वो चाहते भी तभी भी कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक बच्चे के ऊपर हम ध्यान देते हैं. ओके. 1-on-1 सेशंस है हमारी, ग्रुप भी है, लेकिन फर्स्ट लेवल जो है वो है 1-on-1 सेशन. लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपसे बोला है कि उनकी तो इंग्लिश ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ देम दे स्पीक दे इंग्लिश. कैन स्पीक, बट कनेक्टिविटी, कनेक्शन और कैसे और भी कॉन्फिडेंस से बोलना है, कोई चीज़ को समझना है, पब्लिक स्पीकर कैसे बनना है. Okay, so you teach them how to become a public speaker. Yes, how to get the clarity. Okay. If they get the clarity, then only they can get the confidence, right? Okay. They can be a very good speaker, a public speaker. बट इतना छोटा बच्चा वो पब्लिक स्पीकर कैसे बनेगा? ज़रूर से बनेगा, क्यों नहीं बनेगा. अब घर पे भी हम ये करते हैं ना कि उनको पूछते हैं कि बताओ बेटा तुमने क्या किया आज. वो कभी बोल पाता है. सबसे प्रॉब्लम क्या आती है जो मैं सुनती हूँ, पेरेंट्स बोलते हैं क्या स्कूल में सीख के आता है पता नहीं, वो घर पे बताता ही नहीं है, समझ नहीं आता है. वो बच्चा कर रहा है, ये मेरा बच्चा नहीं कर रहा है. क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि कैसे वहाँ पे अपने क्वेश्चन करना पड़ेगा, कैसे टीचर को पूछना है कि मुझे नहीं समझ आ रही है, मुझे बताइए. जो इंट्रोवर्ट बच्चा है वो तो कभी भी नहीं बोलेगा, ठीक है. लेकिन यहाँ हम सिखाते हैं एक बच्चे को पकड़ के कि कैसे अपने जो भी प्रॉब्लम्स है ये पूछना है, कैसे क्वेश्चन करना है. बट आपकी ट्रेनिंग तो ऑनलाइन होती है. हाँ, ऑनलाइन होती है. तो ऑनलाइन में आप कैसे एक बच्चे के साथ कनेक्ट होते हो? क्यों नहीं हो सकते सर. वो तो बात तो है स्पोकन की, सिर्फ स्पोकन की नहीं है. कनेक्टिविटी कहीं भी हो सकता है. जैसे अब वीडियो कॉल नहीं करते, हाँ, वीडियो कॉल करते हैं ना, अब बात करते हैं ना, कनेक्टिविटी फील करते हैं ना, है Okay. ना. तो उसी तरह से हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. वो भी लेकिन बहुत समय क्या होता है, बहुत पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि व्हेन वी गो फॉर फिजिकल कोचिंग, लाइक आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप एक बच्चे हो, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आई कैन कनेक्ट मोर. लेकिन ऑनलाइन में क्या एक बच्चे के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो? ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि वो टाइम अब तो देखिए बच्चों को तो सारा दिन क्या होता है, उनको तो आपसे भी ज़्यादा उनको पता है कैसे मोबाइल यूज़ करना है, कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है. और ये सबसे बड़ी बात है कि वो टाइम उनके लिए ही होता है. जैसे हम 1-on-1 सेशन करते हैं, कोई दूसरा बच्चा नहीं है. अच्छा, यू डू 1-on-1 सेशन. और क्या होता है उसमें, कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, टाइम नहीं वेस्ट होता है,
वो वही बैठ के कर पाते हैं। राइट राइट ठीक है राइट ना। राइट। जैसे आप फोन पे बात करते हो या फिर ऑनलाइन जैसे वीडियो कॉल करते हो, जितने भी आपकी क्वेरीज है वो आप सॉल्व कर पाते हो, कोई आप किसी से भी बात करते हो, होता है ना। तो वैसे ही हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, वो देख पा रहे हैं, वो सुन पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। और अभी तो बच्चे बहुत मतलब एकस्टम है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उनको अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पास और भी मज़ेदार चीज़ें भी रहती है। जैसे वर्ड वॉल करवाते हैं हम। क्या क्या? वर्ड वॉल करवाते हैं। वर्ड वॉल? हाँ, वर्ड वॉल। क्या होता है वर्ड वॉल? उसमें बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स बना के उनको दिखाया जाता है, फिर उनको चांस दिया जाता है कि आप बनाओ, फिर कोई भी वर्ड से वो सेंटेंस फॉर्म करते हैं इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में। और एक वो गेम होता है जिसमें क्या है ना, एक स्पिन होता है, स्पिन में आके जाके जहाँ पे रुका वो उसी से एक सेंटेंस फॉर्म करो। तो ये सब मज़ेदार चीज़ें क्या है ना, वो ऑनलाइन में मिलती है क्योंकि वो अभी एकस्टम हो चुके हैं ऑनलाइन से। ओके, आई वांट टू आस्क समथिंग हियर। एक बच्चा बहुत ज़्यादा बात करता है, आई हैव सीन दिस, सम किड्स दे स्पीक टू मच। यस यस। अब कुछ बच्चे हैं दे स्पीक लिटिल लेस, दे आर लिटिल शाई। व्हाट डू यू थिंक, हु आर मोर स्मार्टर, द किड्स हु स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड और हु स्पीक less than required? Who is more smarter? Sir, this is their nature. Smartness not coming with this introvert or extrovert. Those who are speak more, they are called extrovert. Okay. Okay, and those speaks less, they are called introvert. Okay. It's okay, but here our motive is ambivert. वो बीच का होता है। Ambivert. Yes. क्या होता है, जो बच्चे ज़्यादा बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा कम डाउन करना पड़ता है। Okay. और जो ज़्यादा मतलब कम बोलते हैं उनको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा बोलना पड़ता है। तो ऐसे हमारे पास एक्टिविटीज़ होते हैं। Okay. IDQ में ऐसे हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं बहुत सारे, जिसमें वो बैलेंस आती है। नहीं, चल एक एग्जाम्पल चाहिए क्योंकि ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं। हाँ। जो पेरेंट्स सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा ज़्यादा बोलता है, मतलब जो नहीं बोलने का है वो भी बोल देता है। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी डू यू डू विद दोज किड्स? क्या एक्टिविटी आप उनको सजेस्ट करोगे? चलिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हम बहुत करते हैं स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, ओके। कुछ हमने दिखाया ऑनलाइन में, कुछ हम उनको बताए कैसे बोलना है, वॉइस मॉड्यूलेशन आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटोनेशन आता है, ठीक है, फिर पॉजेज आते हैं, एक्सप्रेशंस आते हैं, हैंड मूवमेंट आते हैं, ठीक है, बॉडी जेस्चर आता है। क्या होता है ना, ज़्यादातर अब बच्चों को सिखाया जाता है कोई भी स्टोरी से, ठीक है, ये सिस्टम है हमारा। तो वो उनको हम बताते हैं कि अब आप बताओ, आपने सुना, जो एक्सट्रोवर्ट है उसने अच्छे से सुना और वो उत्सुक है बताने के लिए। अच्छा, मतलब फर्स्ट यू नरेट वन स्टोरी टू द किड, यस, फिर वो बच्चा आपको वो स्टोरी रिपीट करता है, कॉपी कैट करके। ओके, एकदम हम वही बोलते हैं, ओके, जैसे मैंने किया एग्जैक्टली आप करो, तो वो करता है। इससे क्या होता है, उसकी जो है ना, दूसरे कैसे बोलते हैं, कैसे हमें पॉजेस लेना है, अच्छा, ठीक है, जो बोल रहे हो तो सही से बोलो, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलना है। तो स्पीड, हाँ, सब पॉजेस, कुछ, हाँ, ये सब कुछ एकदम सिखाते हैं। एक बार नहीं होता है तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, उसकी एनर्जी है उसमें बोलने में, तो वो बोलेगा ज़रूर और ठीक से भी बोलेगा। ये बट ये तो एक दिन में नहीं होगा, नहीं, ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है बहुत। अच्छा, और जो बच्चे कम बोलते हैं, दोज आर वेरी इंट्रोवर्ट, वेरी शाई, जो सोचते हैं क्या होगा नहीं होगा, कहीं गलत ना हो जाओ, उनके लिए क्या सजेशन है? देखिए, उनके लिए हमारी लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का फंडा है। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, क्या है ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन? देखिए, ब्रेन तो एक ही होता है लेकिन दो पार्ट्स होते हैं, ओके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारी लेफ्ट ब्रेन जो है बहुत लॉजिकल है, लॉजिकल, यस, ओके, और राइट ब्रेन जो है वो है मैजिकल बोलते हैं हम, ओके, ठीक है, इमोशनल जो भी है वो राइट ब्रेन से आती है। तो हम बोलते हैं उनको बहुत सारे एक्टिविटीज़, मैं फिर भी बोलूँगी बार बार कि हम लोग इतने सारे एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़। उसमें क्या होता है, वो आइडिया जनरेशन करते हैं, ठीक है, ओके, आइडिया जनरेट करके वो लेफ्ट ब्रेन में क्या
मतलब जैसे लॉजिकल है, कोई सपोज कोई पिक्चर हमने दिखाया, फिर उसका लॉजिकल पार्ट क्या है, उसका जो हम अगर बोले कि अच्छा ये पिक्चर है तो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या सोच रहे हो आप, तो वो क्या करेगा, राइट ब्रेन से सोचेगा बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या दे सकते हैं हम एज अ डायरेक्टर, आप बताओ। तो ये कुछ उनको पावर दिया जाता है, कुछ मैजिक ट्रिक्स दिए जाते हैं। मुझे तो लगा कि जब एक बच्चा सीखता है तो उसे हम लोग ग्रामर सिखाते हैं, वोकैबलरी सिखाते हैं, बट व्हाट आई कैन सी दैट you are not only focusing on grammar, vocabulary, you are actually playing with the kid's brain. करेक्ट आंसर, ग्रामर वोकेबुलरी भी इससे आती है, क्योंकि जब वो नैरेट करता है, जब आइडिया जनरेशन करता है और बोलता है, तो उसकी तो सेंटेंस फॉर्मेशन रहती है ना ग्रामर में, अगर भूल होती है हम बताते हैं उसको, और वर्ड्स भी उसके पास जितना भी है वो बोलते हैं, फिर हम भी उसको सिखाते हैं। लेकिन बच्चे तो अलग होते हैं, यू आर केटरिंग किड्स विथ मिनिमम एज ऑफ 5 ईयर टू 15 ईयर्स। Yes. एक बच्चा जो 8-9 साल या उससे छोटा है, उसका ट्रेनिंग अलग होता होगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। क्योंकि जो थोड़े बड़े होते हैं, 12 साल, 13 साल, 14 साल, दे नीड समथिंग डिफरेंट। एग्जैक्टली, सबके लिए अलग अलग है। हमारे ग्रुप्स भी हैं, हमारे 1-on-1 सेशंस भी हैं, मैं बार बार बोलूँगी, लेकिन सबके लिए अलग एक्टिविटीज़ है। अच्छा, एक आपने अभी भी बोला ना, सॉरी मैं थोड़ा मैं भी समझना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं। आपने अभी बोला कि ग्रुप सेशंस भी हैं, 1-on-1 सेशंस भी है, तो यहाँ एक और क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा अच्छा होता है, मतलब इफ़ेक्टिव होता है? 1-on-1 ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि ग्रुप सेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है? देखिए, अगर बच्चों को स्पेशल गाइडेंस चाहिए, उनको आइडिया जनरेशन करना है, ओके, ठीक है, अलग से, और मतलब 1-on-1 सेशन में क्या होता है ना, टीचर से वो खुल के बात कर सकते हैं। Yes. उनको कोई डर नहीं रहता है, ठीक है, तो इस जैसे बच्चों के लिए वो सही है 1-on-1 सेशन। मैं तो बोलूँगी जो भी अपने कॉन्फिडेंस गैदर करना चाहते हैं या फिर एकदम फर्स्ट वो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 1-on-1 सेशन बहुत 1-on-1। हाँ, जो कॉन्फिडेंट कम है, ओके, कॉन्फिडेंट कम है और पहले स्टार्ट करना चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम से, उनके लिए ये सही रहेगा 1-on-1। क्योंकि एक बार वो अगर कॉन्फिडेंट बन जाए, फिर क्या होगा, वो दूसरों के साथ बात कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे पब्लिक स्पीकिंग, आप कोई भी बच्चे को खींच के स्टेज में डाल देंगे, वो बात कर पाएगा क्या, बोल पाएगा नहीं ना। वैसे ही ग्रुप सेशन भी होता है, जब वो बच्चा देखेगा जो कॉन्फिडेंट नहीं है कि दूसरे बच्चे ज़्यादा अच्छे से बोल रहे हैं, तो उसकी कॉन्फिडेंस लो हो जाएगी। एब्सोल्युटली। जो हम कोशिश कर रहे हैं सिखाने की, उसी में हम लोग नीचे चले जाएंगे। तो ज़रूरी है 1-on-1 सेशन की। जब वो एक जगह आ जाएगा, कॉन्फिडेंट बन जाएगा, हम भी देते हैं बीच बीच में, हम भी ये क्लास करते हैं कि एक बार जाए वो ग्रुप में चलो। अच्छा, मिक्स होता है, कभी 1-to-1 कभी ग्रुप में। हाँ, जब वो हमें लगता है एज अ, देखिए मेंटर को सब पता होता है, जब मेंटर को लगता है क्यों मेंटर की ज़रूरत है फिर, है ना, ये तो कोई भी फिर कर सकता है, मम्मी पापा भी कर सकते हैं, जाओ जाके बात करो, पार्टी में क्यों नहीं तुम बोलते हो, ये नहीं होता है। तो वो जब हम कॉन्फिडेंट बन जाएगा वो बच्चा, तो हम उसको डालेंगे कुछ ग्रुप सेशन में, 1 दे दिया वीक में, 2 दे दिया वीक में, तो क्या होगा, वो खुद भी बोलेगा, अपने क्लैरिफिकेशन के साथ बोलेगा जाके ग्रुप में, ठीक है। ओके। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अरे आज तो मेरा बच्चा छोटा है, उसको स्कूल में भेज रहे हैं, आज ये न्यूरो साइंस, इंग्लिश कम्युनिकेशन इस उम्र में 7-8 साल में, इतना छोटे उम्र में मैं क्यों दूँ, थोड़ा बड़ा हो जाने दो, थोड़ा बड़ा होगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, फिर दूंगा। आपको क्या लगता है, क्या सही है, बच्चे को बचपन से ही वो एनवायरनमेंट दिया जाए कि वो इंग्लिश में बात करे? बच्चे को पता होना चाहिए व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, पेरेंट्स तो हर टाइम बच्चों के साथ नहीं रह सकते, है ना। क्लास में जो 7-8 साल के बच्चे, वो अगर बोले, चलो कभी होता भी है, कुछ भी मतलब निकल जाते हैं, चलो स्कूल से निकल जाते हैं, चलो वहाँ जाते हैं, okay. या फिर वेट कर जाओ कुछ। अभी तक तो बहुत सारे बच्चों ने कुछ उनके होता है ना कि लत लग जाती है कुछ गंदी चीज़ों की। द बैड हैबिट्स। हाँ, बैड हैबिट्स की। ओके। तो
कोई भी बच्चे को अगर उसकी फ्रेंड बोलता है या फिर कोई भी बोलता है तो वो सोचता है कि हाँ मेरे फ्रेंड कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, ठीक है ना। तो हम न्यूरो साइंस में क्या करते हैं, यहाँ पे उनको डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ के साथ हम सिचुएशन लाते हैं कि देखो ये सिचुएशन है, अब तुम आइडिया जनरेट करो कि ये तुम्हें सही लगता है कि गलत लगता है, क्या करना चाहिए। ये जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं, जो उनके जो लाइफ में जाके भी अभी भी अगर कोई भी गलत उनको मौका मिले तो वो नहीं चूज़ करेगा, क्योंकि वो गुड डिसीजन मेकर बन जाएगा तब, है ना। तो तब पेरेंट्स की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, तब वो खुद सोच पाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये जाके फाइनल में उनको जो जब फ्यूचर में भी काम आएगा। नहीं, ये बात आपने सही बोली है, बिकॉज इफ़ आई सी माई चाइल्डहुड, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। बचपन में तो मैं कुछ बोलता ही नहीं था, तो आई यूज टू सी मैं बचपन में मेरे दोस्त लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, अब वो ज़्यादा बोल रहे हैं तो दे आर डोमिनेटिंग मी, वो मुझे डोमिनेट भी कर रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है ना वो हमेशा आगे रहता है, वो कॉन्फिडेंट रहता है। तो मैं हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट था एज अ बच्चा, डरता था, दूसरे बच्चे से भी डरता था, बोलने से डरता था, समझ में नहीं आता था कि क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि द राइट एज ऑफ ट्रेनिंग जितनी जल्दी हो सके, एग्जैक्टली सर, द डिले वी डू, जितना लेट करेंगे ना, हो सकता है आज मुझे लग रहा है कि आज मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मुझे लग रहा है ना कि ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली दैट इज़ द राइट एज कि मैं इस पे काम करूं। करेक्ट। क्योंकि जब मुझे बाद में ज़रूरत होगी, मैं शायद मेरे पास समय नहीं रहेगा। तो आई थिंक मैं आपके साथ सहमत हूँ सुदेष्णा मैम, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक बच्चे का जिसका उम्र 8, 9, 10, 12 साल के करीब है, अगर वो सही डिसीजन ले पाए, उसकी कॉन्फिडेंस हमेशा ज़्यादा होगी। करेक्ट। उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, उसका डिसीजन मेकिंग बेटर होगा। उसका डिसीजन मेकिंग बेटर होगा तो वो अच्छा कम्युनिकेटर होगा। एग्जैक्टली सर। राइट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग उनके डिसीजन मेकिंग पे भी काम करते हो। हाँ ज़रूर से, क्योंकि पेरेंट्स समझते हैं ये छोटा बच्चा है, ये क्या ही बोलेगा। नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि छोटा बच्चा डिसीजन क्या लेगा, बट आई थिंक एक छोटा बच्चा ही सही डिसीजन गलत डिसीजन को जितने छोटे उम्र से सीखेगा, उसके लिए उतनी अच्छी बात होगी। एग्जैक्टली सर। ट्रू। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लग रहा है कि आपको मुझे और पहले बुलाना चाहिए था। क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेनिंग ऑफ कोर्स हम लोग के एज में जिनको नौकरी चाहिए उनको तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन ये ट्रेनिंग इतने छोटे उम्र से स्टार्ट हो जाती है कि हम एज अ पेरेंट कभी समझ ही नहीं पाते। हाँ, मेरे पास पेरेंट आते हैं, उनके भी सॉरी टू से कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम होता है, जो हमारे IDQ के एडल्ट्स ग्रुप करते हैं वो। तो मैं बोलती हूँ कि आप इस उम्र में आके अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो सोचिए अगर आप अपने बच्चे को 8 साल में 6 साल में अगर यहाँ पे डाल रहे हैं तो वो कहाँ पहुँच जाएगा। माय गॉड, एब्सोल्युटली। तो एक अच्छा, अपार्ट फ्रॉम न्यूरो साइंस आप लोग ग्रामर भी कराते हो? एग्जैक्टली सर। सो कैसा? न्यूरो ग्रामर नहीं, वो न्यूरो ग्रामर है। ये क्या है? मैंने कभी सुना नहीं। न्यूरो ग्रामर क्या होता है? बहुत मज़ेदार चीज़ होती है सर, एक्टिविटीज़ रहते हैं उसमें। अच्छा। वो बोर नहीं फील करते। ओके। ठीक है। कोई भी एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, उनको समझाते हैं, या फिर ये जो पिक्चर एनकोडिंग बोलते हैं हम उसको, ठीक है। कोई भी दिखाया, हम हर टाइम ना पिक्चर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। पिक्चर या वीडियोज़ भी? हाँ, वीडियोज़ भी, लेकिन कलरफुल, क्योंकि उनको कलरफुल चीज़ें पसंद हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको दिखा के उसको फिर डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं। उसके साथ साथ उनके सेंटेंसेस जो भी गलत आते हैं, फिर हम लेके बैठते हैं ग्रामर को कि देखिए आप में ये प्रॉब्लम्स हमने देखा है, तो हम क्या करेंगे, मज़ेदार खेल खेलेंगे। तो ये न्यूरो जो ग्रामर है वो भी बहुत सारी हमारे रूल्स हैं। वो जब आएंगे बच्चे
तभी और भी विस्तार से हम बताएंगे सर सब। अच्छा, मुझे लगता है ये जो हमारे पॉडकास्ट हैं ये पेरेंट्स भी देख रहे हैं ज़रूर। और ऐसे भी लोग देख रहे हैं, ऐसे भी टीचर्स देख रहे हैं, ऐसे भी प्रिंसिपल्स देख रहे हैं जो शायद एक बच्चे के स्कूल से हो। तो क्या आप लोग स्कूल में जाके भी बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हो? हाँ, एकदम ज़रूर। हम कोशिश करते हैं, हम सब जाते हैं और हमारे बहुत सारे कोचेस भी विज़िट कर चुके हैं अच्छे स्कूल्स में, और वहाँ से भी हमें बहुत अच्छे मतलब रिस्पॉन्स आए हैं और हम उसके ऊपर काम मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर एक स्कूल ऐसे इनिशिएटिव्स अपने स्कूल में भी करे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनको तो मतलब एक बच्चे के ऊपर वो फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर अच्छा ही होगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर एक बच्चा कॉन्फिडेंट होगा तो वो स्कूल की पढ़ाई भी काफ़ी कॉन्फिडेंटली करेगा। ज़रूर, एग्जैक्टली। जब उसके ऊपर मतलब क्या होगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि देखिए स्टार्टिंग में वो चुप एकदम। हाँ, ये मैं पूछना चाहता था, आपने ये बच्चों में कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा है? जैसे अभी आपने बोला कि बच्चा आया काफ़ी चुप, तो क्या एक चुप वाला बच्चा बाद में बोलता है ट्रेनिंग के बाद? बहुत अच्छे से बोलता है सर। वो जब मतलब मैं फिर भी वही बोलूँगी एम्बिवर्ट, वो एम्बिवर्ट बन गया है, क्योंकि वो उसको जब हम बोलते हैं कि हाँ अभी इसके ऊपर बोलना है, लेकिन पहले वो क्या करता था, पहले वो सुनता था, बोलता नहीं था, शाय था। लेकिन जब हम उसको मतलब अप्रिशिएट करने लगे, थोड़ा भी बोला उसके ऊपर अप्रिशिएट करने लगे, वो प्रैक्टिस करवाने लगे बहुत सारे एक्टिविटीज़ के साथ, तो होता ही है कोई भी अगर प्रैक्टिस करेगा वो बेटर ही होगा, लेकिन सही प्रैक्टिस। गलत प्रैक्टिस का नतीजा तो गलत ही निकलेगा, इसीलिए मेंटर की ज़रूरत है, नहीं तो घर पे कोई भी कर सकता है। That's true. आप लोग फोनेटिक्स के ऊपर कितना काम करते हैं? बिकॉज फोनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत एक वर्ड को हम कैसे साउंड करें, एक बच्चा प्रोनाउंसिएशन कितने बेटर वे से करे, तो आप लोग फोनेटिक्स में क्या करते हैं? हाँ, जो स्ट्रगल करते हैं जो रीडिंग पार्ट के ऊपर, तो उसके लिए फोनेटिक्स बहुत अच्छी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता सकती हूँ, कैप CAP और केप CAPE। तो नॉर्मली तो हम बच्चों को, ऐसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि अपने बॉडी मूवमेंट के साथ, क्योंकि देखिए ये हैंड और आई कोऑर्डिनेशन रहता है ना, तो कोई भी चीज़ अच्छा समझते हैं सब लोग। ठीक है, हम बड़े भी समझते हैं। तो जैसे हम सिखाएंगे क ए ट, कैट हो गया, या फिर क ए प, जो मैंने बोला कि कैप, ठीक है, मिक्स कर लो कैप। तो वो क्या कर रहा है, देख रहा है, हैंड मूवमेंट कर रहा है। इसमें क्या होता है, उसके एक्टिविटीज़ भी हो रहे हैं, बॉडी मूवमेंट भी होता है, उसके साथ साथ दिमाग में भी जा रहा है। ठीक है, तो वो सीखा। अब वो पूछेगा मैम फिर CAPE वो कहाँ गया? केप। हाँ, केप क्यों है वो केप, क्यों वो ऐसे ई का साउंड कहाँ गया? ठीक है ना, क्योंकि ई का भी तो साउंड होता है, साउंड होता है। तो हम फिर उनको एक मैजिक ट्रिक बताते हैं, जो है ई होता है सुपर हीरो। हाँ, हम बोलते हैं, ऐसे स्टोरी हमने बनाई है कि ई है सुपर हीरो। तो जब सुपर हीरो आता है तो वो क्या करता है, सबको मदद करता है, लेकिन खुद मदद करके चला जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, ई क्या है यहाँ पे, CAPE, वो ई है सुपर हीरो। अच्छा। और जो ए है उसकी साउंड क्या करते हैं, हम हमेशा अपना नाम पसंद करते हैं, मेरा नाम बने, है ना। तो उसने क्या किया, सुपर हीरो ई ने ए को अपना नाम दे दिया। वो ए ही हम बोलेंगे, उसका साउंड होता है, लेकिन नहीं बोलेंगे। जैसे हम बताते हैं, देखो तुम्हारा जो स्कूल का नाम है ज़्यादा पसंद है ना, घर का नाम छोटू, पिंटू, ये सब पसंद नहीं है, तो उसका वो नाम दे के चला गया। सुपर हीरो ने उसको क्या दिया, नाम दिया, और फिर वो वैनिश हो गया। तो इसी वजह से वो CAPE केप होता है। ऐसे मज़ेदार और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मैंने हमारे बचपन में तो ये सब हमें नहीं पता था। नहीं सर, इसीलिए तो अभी न्यूरो जो साइंस होता है उसके साथ ये फोनिक्स, स्पीकिंग पार्ट सब इम्पोर्टेंट है।
दैट्स अमेजिंग। मतलब न्यूरो साइंस एक बच्चे के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और मैं खुद मानता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ न्यूरो साइंस एक्सपर्ट। मुझे लगता है कि बच्चे को भी, ऑल्दो मैं बच्चों को ट्रेन नहीं करता हूँ, बट एक बच्चा अगर सही एज से ट्रेनिंग करे ना, उससे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक दूसरा फंडा भी बताऊँ मैं सर? अच्छा, एकदम, गो अहेड। देखिए, सी भी है क साउंड, ओके, अगर आप फोनिक पढ़ोगे, ठीक है, और क भी, के भी है क साउंड। ओके, यस। अब वो बच्चा कंफ्यूज्ड, क्यों भाई मैं दोनों को ही क्यों क बोलूं? तो हम क्या बोलते हैं, देखो, सी मतलब कैट, ओके, और के मतलब किटन, ओके, ठीक है। किटन का के साउंड से, मतलब के से स्टार्ट होता है। तो अब किटन क्या करता है, कैट को कॉपी करता है, तब वो बन गया कॉपी कैट किटन, ओके, ठीक है। तो इसीलिए जो मम्मा बोला वो बच्चा बोला म्याओ म्याओ, क, सी का क, के का भी क, ठीक है। अब कंफ्यूजन चला गया, जब भी वो के देखेगा लेटर में, तो वर्ड्स के में, फॉर किटन, के फॉर काइट, कैट, या ओके। मतलब ये आपको स्टोरी तो बनानी पड़ेगी ना उनको याद दिलाने के लिए, वो याद रखेगा। तो ये कितने साल के बच्चे से स्टार्ट हो सकता है ये ट्रेनिंग? मतलब हम अब तो 5 साल आपने 5 साल बोला, से स्टार्ट कर देते हैं हम। 5 हाँ, years. हाँ, वो स्टार्ट कर देते हैं हम। ओके, दैट्स वेरी गुड। सो ऐसा बहुत समय पेरेंट्स बोलते होंगे कि अभी तो बच्चे को ज़रूरत नहीं है। हाँ, बोलते हैं, वो हमें बहुत चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि देखिए उनको पता है कि पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कितनी ज़रूरत है। ट्रू। बस पढ़ाई के लिए नहीं, अपने लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन पेरेंट्स तो पढ़ाई पे ही ज़्यादा जोर देते हैं। पढ़ाई पे जोर देते हैं, उनका तो मोटिव रहता है कि कितने ग्रेड लाओगे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको फोकस ये करना है, अगर आप सही से आपके बच्चे के लिए भलाई ही चाहते हो, तो आपको तो उनको इंस्पायर करना चाहिए कि अच्छा करो, ठीक है, ग्रेड कोई भी लाओ, लेकिन ये होना चाहिए कि प्रोग्रेस होनी चाहिए, ठीक है। कल 20 मिला तो आज 30, उसके लिए प्रैक्टिस करो। होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो कहाँ रह गए, कहाँ चूक हो गई, वो भी आपको उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, ठीक है ना, वो उसी पॉइंट में। तो ये क्या होता है, यहाँ पे वो लगता है उनको कि हाँ इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर ये सब एक्टिविटीज़ वो करेगा तो ही वो कॉन्फिडेंट बन पाएगा, इंटरेस्ट लेगा। कुछ बच्चे तो पढ़ाई में इंटरेस्टेड थे ही नहीं, ऐसा भी हमें केसेस मिले हैं। ओके। अब क्योंकि उसका क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि वो पढ़ नहीं पा रहा था। अगर मैं आपको कोई भी चाइनीज़ वर्ड्स बताऊं और बोलूं चलो पढ़िए, आ गया पढ़िए, आई कैन नॉट, नहीं ना, उनको भी वही लगता है, उनको भी कोई चाइनीज़ कुछ अजीब सा लगता है। हाँ, दो दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर लाइक चाइल्डहुड डेज, ओके, फ्रॉम द लाइक प्री प्राइमरी और समथिंग लाइक दैट, फिर भी उनको प्रॉब्लम, जैसे बी और डी में प्रॉब्लम, हम मुट्ठी बना के बताते हैं, ये है बी, ये है डी, ये बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो वो हमेशा ये नहीं होता है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, उनको प्रॉब्लम आती है, और वो आपको देखना चाहिए। तो जो मैं आप पूछूंगा कि एक इंग्लिश मीडियम से जो बच्चा आता है, आपके पास तो इंग्लिश मीडियम, दूसरे मीडियम से भी बच्चे आते हैं, राइट? यस यस। तो स्पेशली मैं बोलूँगा कि जिनको इंग्लिश बोलने आती है वो भी तो आते हैं आपके सेशंस में। एग्जैक्टली, वही तो ज़्यादा। तो उनमें क्या डिफरेंस है? मतलब इंग्लिश बोलते हैं अच्छे से, बाकी उनमें क्या प्रॉब्लम दिखता है आपको? कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस, हाँ, उसकी प्रॉब्लम है कि देखिए बहुत अच्छे से उनको पता है कि इसका आंसर क्या होगा या फिर कैसे बोला जाएगा, लेकिन वो बोलते नहीं हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, या फिर कुछ देखा जाता है कि बहुत ज़िद्दी है या फिर रूड है, ठीक है, ऐसे भी बात करते हैं वो लोग। तो उनका वही, हमारे पास मैं फिर भी बोलूँगी आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ये पर्सनल गाइडेंस मिलती है उनको। जो बच्चा कम बोलता है, जो इंट्रोवर्ट है और जो रूडली बात करता है, दोनों में तो एक जैसा वो हम नहीं कर सकते ना, एक्टिविटीज़ नहीं डाल सकते, या फिर हम वैसे ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग होती है? हाँ, बहुत ज़रूरी है, और वो ही तो ज़्यादा ज़रूरी है।
आपके वर्ड्स याद नहीं रहते लोगों को, आपकी बॉडी जेस्चर। अब बताइए ना, कभी आपको कोई किसी ने अगर गलत बोला है, बहुत बुरी तरह से बोला है, आपको इंसल्ट किया है, तो आपको उसके वर्ड्स अभी तक याद है क्या? एग्जैक्टली तो नहीं याद है, बट हाँ, कुछ कुछ भूल गए, लेकिन आपकी बॉडी, उसकी जो बॉडी जेस्चर थी वो आपको मतलब याद है, राइट? या अभी तक याद है, उसने ऐसे मुंह बनाया था, ऐसे किया था, ठीक है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉडी जेस्चर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या ट्रेनिंग होती है? बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू सी पीपल, आई कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ओके, ठीक है। फिर हैंड मूवमेंट्स आते हैं, ओके, शोल्डर को ऐसे सिट स्ट्रेट हम बताते हैं, ओके, ठीक है। और फिर वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी रहती है, ठीक है। Okay. तो और हैंड मूवमेंट्स, जैसे आप यहाँ तक, हाथ यहाँ रहना चाहिए, कैसे बताओगे आप? और आपको अगर कोई पॉइंट्स बतानी है, आप बहुत फोकस्ड हो अपने पॉइंट के ऊपर, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट वन इज दैट, सेकंड वन इज दैट, थर्ड वन इज दैट, दैट इज एनफ। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम। व्हाट अबाउट स्माइल? एक बच्चे के फेस में स्माइल का क्या रोल है यहाँ पे? देखिए, बच्चे तो स्माइलिंग फेस तो हमेशा रहता है, जो मैं नहीं देखती बड़ों में ज़्यादातर, लेकिन बच्चे तो वो होता ही है। लेकिन फिर भी अगर कोई डर रहा है या फिर वो स्माइल नहीं कर पा रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो स्माइल भी नहीं आएगी। तो हम उसको सिखाते हैं कि तुम्हें स्माइल करके आना चाहिए, बॉडी जेस्चर ऐसे रखने चाहिए स्ट्रेट। अगर आप वॉक करके जा रहे हो कोई स्टेज के ऊपर, तो आपको कैसा चलना चाहिए, कैसे बोलने चाहिए, कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने आप को। इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा इतना कुछ याद कैसे रखेगा? आप इतना जो सोल्यूशन बोल रहे हो, कैसे बोलना है, कैसे खड़े रहना है, कैसे हंसना है, कैसे हाथ, एक बच्चा इतना कुछ कैसे याद रखेगा? सर, बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर होते हैं। अगर आप जैसा उनके साथ, इसीलिए हम बोलते हैं कि मम्मी पापा को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि, क्योंकि वो जैसे बिहेव करते हैं ना, वो वैसे ही सीखते जाते हैं। वो तो आपको कॉपी करते हैं, समझते हैं आपको, ठीक है। समझ के नहीं, कभी कभी ये होता है कि हाँ, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, वो नहीं समझ आती है। वो तो एक्टिविटीज़ के थ्रू हम सिखाते हैं, तो वो चीज़ फिर छूट जाती है उनसे, जो भी गलत है। लेकिन वो होता है कि वो देखते हैं आपको और सीखते हैं, ये ज़्यादा करते हैं, और टीचर्स से भी। मुझे सबसे अच्छा लगा जो आपने बोला, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक बच्चे के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर वो कंफ्यूज हो गए, पापा कुछ और बोल रहे हैं, मम्मी कुछ और बोल रही है, उसका दूसरा दोस्त कुछ अच्छा अलग बोल रहा है, करेक्ट। तो एक बच्चे के दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। एग्जैक्टली सर, वो एक डिसीजन मेकर। और ये जो ट्रेनिंग आपके यहाँ पे होती है, आई रियली फील ये किसी भी इंसान को एक स्ट्रॉन्ग पावर दे सकता है। ऐसे हमारे पास एक एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ एक्टिविटीज़ तो हैं, लेकिन एक के बारे में मैं बोलना चाहूँगी आपको, जो आप बोल रहे हो। तो एक पिक्चर रहता है। पिक्चर, हाँ, ओके। उसमें क्या है, एक स्नेक है। स्नेक है, हाँ, मैं आपको, चलिए आपको पूछती हूँ, ठीक अच्छा, है? ठीक है। तो डोंट गेट नर्वस सर। तो आप एक मेरी है, ईगो को टच मत कीजिए प्लीज। यस, नहीं, तो मैं एक nervous नहीं। स्नेक हाँ, है, बोलिए। हाँ, स्नेक है, स्नेक है, एक बर्ड है, और Bird है। एक है लेडी बंदूक लेके। एक मिनट, एक स्नेक है, एक बर्ड है और एक लेडी है। बंदूक लेके। अच्छा, लेडी बंदूक लेके है। हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, आप बोलेंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ उनको। हाँ, आप देख रहे हो, आप बोलोगे, ठीक है। तो क्या है, स्नेक क्या कर रहा है, बर्ड को खाने की कोशिश कर रहा है, उसकी इतनी जरूरत। और लेडी क्या कर रही है, स्नेक को शूट करने की कोशिश कर रही है। एकदम। किया नहीं किसी ने, खाया नहीं किसी ने, हो रहा है, चल रहा है। अच्छा, मतलब स्नेक बर्ड्स को खाने जा रही है और लेडी बंदूक ताने खड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब बताइए कि ये लेडी क्या करेगी, उसको शूट मार देगी, करेगी? एकदम मार देगी। मार देगी, क्यों? क्योंकि बर्ड को बचाना भी तो है। तो इकोसिस्टम का क्या होगा सर? अरे भाई, मेरे सामने मैं उस बर्ड को चाहता हूँ, मुझे उस बर्ड को बचाना चाहिए, मेरा फर्ज बनता है, मेरे पास बंदूक है। तो वो स्नेक को आप मार दोगे क्योंकि वो मतलब डेंजरस है दिखने में, ठीक है। वो कोई पेट अपना कुत्ता जैसा नहीं है,
डॉग नहीं तो है। मैं हवा पे भी तो फायर कर सकता हूँ। तो उसमें तो और भी चीज़ें हो सकती है, क्या? जैसे वो डर के आपको भी खा सकता है। मैं तो हुई नहीं ना, वहाँ तो आपने बोला लेडी है। हाँ, तो लेडी भी, हाँ, जो आपने बोला कि हाँ हवा पे गोली मार सकती है, तो उसको भी तो खा सकते हैं। ओके। तो कोई अपने नुकसान क्यों करेगा? तो क्या करना तो चाहिए? ऐसा सिचुएशन है, और फिर हम बताते हैं कि आप बताओ कि कोई नहीं मरेगा, लेकिन एक हैप्पी एंडिंग बताओ इसका। नहीं मरेगा ना, गोली नहीं मारोगे तो वो तो पंछी गया। क्यों? वही तो है उनके, जो भी मतलब यही है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का फंडा, जो आप न्यूरो साइंस का बोल रहे हो, ठीक है, उसी से निकल के आएगा। और वो बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब कंक्लूजन बताते हैं जो आप आई सोच थिंक भी एक नहीं बच्चा पाओ। बहुत सोचेगा, राइट? बहुत सोचेगा, और उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। और बहुत सारी अजीब से उनके पास मतलब क्या बोलते हैं, कंक्लूजन भी रहता है। राइट। डिसीजन मेकिंग हम बोलते हैं ना, यही उनका रहता है। तो ये सारे एक्टिविटीज आप कराते हो वहाँ पे? हाँ, और इससे पता चलता है कि कौन ज़्यादा इमोशनल है, कौन लॉजिकल है। तो अगर मैं आपको बोलूँ आप क्या करोगे, आपके पास बंदूक रहेगा तो? मैं तो हुई नहीं उधर। तो वो लेडी कौन थी? मुझे लगा आप हो लेडी। नहीं, वो तो एक फ़ोटो है, हम बनाए हुए हैं। तो हाँ, एंड में कुछ बच्चे, जैसे मैं उनका ही कंक्लूजन आपको बता रही हूँ। एक बच्चे ने बोला कि एक करेंगे हम, दूसरा एक आदमी आएगा जो कि सफारी में रहता है, वो जंगल सफारी में रहता है। तो उसने क्या लिया, चूहा मरा हुआ फेंक के गया, और स्नेक ने वो खाया, और पंछी उड़ गया, और लेडी भाग गई। ये बच्चे ने बोला? बच्चे ने बोला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे थॉट जनरेशंस आते हैं। आई थिंक इससे क्या होगा, इससे उनके थॉट जनरेशन बढ़ेंगे, वो राइट रॉन्ग को समझ पाएंगे। और बात सिर्फ राइट रॉन्ग की नहीं है, बात है डिसीजन लेने की, कि मैं कोई डिसीजन लूं, कभी गलत होगा कभी सही होगा, राइट? करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए कि वो एक डिसीजन ले पाए एकदम सही से। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आपने तो अभी तक बताया कि एक बच्चे को कैसे ट्रेन किया जाए। आप बचपन से एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो या एवरेज स्टूडेंट रहे हो, या? मैं एवरेज थी। एवरेज। सो आपकी इंग्लिश, मतलब आपने बंगाली मीडियम से पास की या इंग्लिश मीडियम से? मेरी बंगाली मीडियम थी। Okay. और मैंने एमए किया है इंग्लिश में। So you did MA in English? इंग्लिश। और फिर मैंने मॉन्टेसरी का कोर्स भी किया, मैंने बीएड भी किया है, और मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। मैं स्कूल्स में भी काम कर चुकी हूँ। Oh, that's great. ऑनलाइन में भी कर रही हूँ अभी, दो प्लेटफॉर्म में। That's amazing. तो मेरे साथ उनका नाता बहुत पुराना है। Okay. तो आप एक अच्छे दोस्त हो बच्चों के लिए कि एक अच्छे कोच हो बच्चों के लिए? मैं बैलेंस में हूँ। क्योंकि बस आप अगर कोच बने तो वो आपके साथ अपना जो है शेयर नहीं करेंगे, कुछ भी थॉट्स हो, और बस फ्रेंड रहोगे तो आपको वो सीरियस नहीं लेंगे। राइट। तो एक बैलेंस होना मुझे लगता है ज़रूरी है। सो डिड यू एवर फेस प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश? आपको इंग्लिश बोलने में कभी कोई दिक्कत आई अपने बचपन में? हाँ सर, आई। मतलब मैं बंगाली मीडियम से थी, और मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स दे आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। Okay. So that time I just feel low, like they speak very well. हालांकि वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, अब जाके मैंने जाना है कि वो होता है, मतलब आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप बंगाली में भी फंबल कर सकते हो। ट्रू, एब्सोल्युटली। तो फिर मुझे कुछ जैसे होता है, रिलेटिव्स ऐसे भी हैं कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से, और उसने मुझे बचपन में ना सर ये था कि मैं इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत सुनती थी। Oh. हाँ, मुझे बहुत शौक था, अभी तक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना लिखती हूँ, उसको लिखती भी हूँ कि क्या क्या मैंने सुना, वो वर्ड बाय वर्ड मैं लिखती हूँ। मतलब इंग्लिश आपको हमेशा अच्छा एक लैंग्वेज लगता था? यू यूज्ड टू फील कि मुझे ये बोलना है, राइट? मुझे और कुछ नहीं, मुझे बस सीखना है और बोलना है। तो मैं बस में, ट्रेन में, कहीं भी ट्रैवल करती, मैं सुनती कोई इंग्लिश में बात करता है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता था, तो मैं वो लिखती थी।
तो एक टाइम ऐसे जो मुझे बहुत जो क्या बोलूँ, आप बोलते हो हमेशा रोस्टर, तो मुझे भी ऐसे रोस्टर मिले हैं। रोस्टर जो आपको रोस्ट किए? रोस्ट किए, तो ऐसे बहुत एक रोस्टर मुझे मिले। तो वो मुझे बोले कि अच्छा तुम इंग्लिश लिख रही हो और गाना सुनती हो, गाती भी हो, तो समझ भी आता है क्या? तो इतना मुझे बुरा लगा उस दिन। तो उस दिन मेरा वो था ना, एक कील ठोक दिया उसने। तो मुझे लगा अब तो करना ही है, Right. जैसे भी हो। लेकिन मैं टचवुड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ थे। हाँ, उन्होंने मुझे शायद वो माहौल नहीं दे पाए इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का, वो बहुत सारी चीज़ें थी तब, फाइनेंशियल भी बहुत बात थी। लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा आगे रखा और सपोर्ट किया। ये मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। दैट्स अमेजिंग, वेरी गुड। कभी ब्लेम किया अपने पेरेंट्स को कि आपने व्हाई डिड यू नॉट पुट मी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल? हाँ, वो तो मैं बोलती थी, जब छोटी थी, नादान थी, तो मैं बोलती थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि वो लैंग्वेज आप ना कोई भी मीडियम में रह के भी इंग्लिश सीख सकते हो, अगर आप समझते हो और चाहते हो कि True. सीखना। और मैं बोलूँगी कि मैं जब मेरी शादी हुई, मैं आई कोलकाता में, वहाँ पे मुझे बहुत चैनल मिले जहाँ पे मैं, जैसे IDQ बैकग्राउंड तो है ही मेरा, कि मैंने यहाँ पे भी सीखा और यहाँ पे कोचिंग भी कर रही हूँ। क्योंकि मैं जब पहले जहाँ पे थी वहाँ पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लग रहा था, कि नहीं मिल रहा था कि मैं अच्छे से, जो भी बहुत अच्छे स्पीकर हैं ना, उनके साथ बात करने में मैं फंबल करती थी। तो वो मुझे गया यहाँ पे टीचिंग में आके, मतलब कोर्स लेके और सीख के, फिर मैं मतलब आप अपने को भी ग्रूम करती हूँ। ग्रूम करती हाँ, हैं, राइट? और ऐसे भी है कि मेरा जो इन लॉज हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड, और मेरे नेफ्यू है एक, बहुत ही अच्छा है वो। दिस इज़ वेरी नाइस, यू नो, आप एक कोच हो के भी आप बोल रहे हो कि मैं खुद को भी ग्रूम करती हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा कोच बन सकता है। ज़रूर, एग्जैक्टली सर। राइट। एक सवाल आपसे कि जब बच्चों की कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो आपको बच्चों के साइड से या पेरेंट्स के साइड से कोई चैलेंज मिलता है? देखिए, बच्चों के साइड से तो नहीं मिलता है उस तरह से, लेकिन पेरेंट्स के साइड से चैलेंज मिलता है। पेरेंट्स के हाँ, साइड से मिलता ऐसे है कि देखिए, कुछ बच्चे हैं कि उन्होंने क्लास किया, फिर अच्छा तो उनको लगा, लेकिन फिर वो सोचने लगे कि अच्छा मेरी तो टाइमिंग चली जाएगी इसमें, क्योंकि मेरा फिर खेलने का टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि वो बच्चा स्कूल करता है, ट्यूशन पढ़ता है, फिर उसके पास, बेचारे के पास टाइम कहाँ है। ऐसा होता है ना? नहीं, ऐसा होगा, मैं तो बता रहा हूँ ये। हाँ। बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं अगर ये सब क्लास करवाऊंगा तो फिर तो क्या फिर होगा? वो क्या खेलेगा क्या? तो सच में इसका क्या सोल्यूशन है? सल्यूशन यही है कि ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। देखिए, उनको अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन आपको तो पता है कि एक कॉन्फिडेंस स्पीकर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वो इनको गाइडेंस देना ज़रूरी है। ठीक है, वो बोल सकते हैं, हर टाइम तो वो डिसीजन सही नहीं ले सकते ना, वो बच्चे हैं, आपको ही समझना पड़ेगा। और कभी कभी पेरेंट्स भी बहुत खुशी मिलती है उनको, वो बहुत हैप्पी होते हैं कि हाँ बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छा लगा, मैं अगर मतलब आपके पास पढ़ पाती तो बहुत अच्छा होता। ये भी बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ, मैं अगर आपके पास पढ़ पाती तो लेकिन ये करना है कि जो भी है, टाइम आधा घंटा कम भी कर सकते हैं खेलने में, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ये आगे जाके उनको बहुत काम आएगी। क्योंकि कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना, अपने बात रखना, तो फिर क्या होगा ना, ऑफिस में जाके दबाएंगे लोग, हाँ ठीक है, डोमिनेट हाँ करेंगे। डोमिनेट करेंगे। जैसे आपने बोला कि मैं इंट्रोवर्ट था और नहीं बोल पाता था, तो इस वजह से मुझे बहुत डोमिनेशन मिला। बात सिर्फ इंट्रोवर्ट के डोमिनेशन की नहीं है, बात है कि अगर वो ज्यादा बोलेगा तो हाँ, लोग हंसेंगे उसको देख के। करेक्ट। तो ये जो बैलेंस आपने बोला ना, एम्बिवर्ट, कि ना मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, आई कम इन बिटवीन देम, आई थिंक ये बेस्ट होगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। वेरी नाइस। चलिए आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मतलब आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड। नहीं, आप
आप डर क्यों रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, ओके सर, लेट्स ठीक स्टार्ट। है। देखिएगा, पेरेंट्स देख रहे हैं आपको, ओके, ठीक है। तो I'm चलिए ready. एक रैपिड फायर राउंड। आपको क्या लगता है, किड्स लर्न कम्युनिकेशन मोर एट होम और एट स्कूल? होम। होम, ओके। एक सवाल, सॉफ्ट पेरेंटिंग और हार्ड पेरेंटिंग, व्हाट बिल्ड स्ट्रॉन्गर किड्स? बैलेंस, नॉट Balance. सॉफ्ट नॉट हार्ड। मारना नहीं है या फिर बाबू बाबू करके सब कुछ सहना भी नहीं है, उसको बैलेंस में रखना है। यही तो नहीं होता है, नहीं, बैलेंस मारने वाले मारते रहते हैं और प्यार करने वाले प्यार करते रहते हैं। ये दोनों का जो बैलेंस है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत। राइट? दैट्स अमेजिंग। चलिए एक और सवाल, फिजिकल फिटनेस और सब्जेक्टिव नॉलेज, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर किड्स? ये तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है, फिजिकल फिटनेस, अगर नहीं पढ़ना चाहता मत पढ़े, लेकिन खेलना ज़रूरी है। क्या बोल रहे हैं? हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि खेलना मत खेलो, पढ़ाओ। देखिए सर, अगर वो फिजिकली फिट रहेंगे, हाँ। मेंटली फिट रहेंगे, खेलेंगे तो मेंटली भी फिट रहेंगे, तो क्या होगा, पढ़ाई में ध्यान रहेगा। वो तो चैनल है, फिर उनको लगेगा कि हाँ अभी पढ़ने बैठना है और अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो आई थिंक आजकल के पेरेंट्स ये चीज़ फील करते हैं, क्योंकि बच्चे लोग हमेशा मोबाइल लेके बैठे रहते हाँ, हैं, वो तो बाहर जाते ही नहीं है। फिजिकल फिटनेस तो बहुत, और उसके लिए तो बच्चों के साथ बड़ों को भी खेलना चाहिए। 1 घंटा आप निकालिए और अपने बच्चे के पास साथ बॉल लेके मतलब कोई भी मैदान में चले जाइए। ये इतना parents समय को किसके पास है? करना पड़ेगा, फिर आप उसको ब्लेम नहीं दे सकते। अच्छा चलिए, फॉर बेटर कम्युनिकेशन के लिए फैमिली शुड गो टू ट्रैवलिंग, माउंटेन, सी बीचेस, और मॉल में जाने से भी चलेगा? फर्स्ट वन, मतलब क्योंकि ज़्यादा वो मिलेंगे, ज़्यादा नेचर में जाएंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे। मॉल में क्या रखा है सर? अच्छा, अब क्योंकि उनको क्या होता है ना, उनको ग्राउंडेड होना चाहिए, ठीक है? वो मिट्टी से खेलेंगे, वो समुंदर किनारे जाएंगे, वो बीच में जाके वो बैठेंगे, वहाँ पे क्या होता है ना, सैंड कैसल बनाएंगे, तभी वो नेचर के साथ अटैच्ड हो पाएंगे। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। एक बोनस रैपिड फायर, यस। एक किड्स को, एक बच्चे को क्या शेप करती है? क्या शेप मतलब उसके पर्सनालिटी को क्या शेप करता है? एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पेरेंट? इमोशनली स्ट्रॉन्ग पेरेंट, क्योंकि पेरेंट्स ही वो है जो, क्या बोलते हैं, मैं फिर भी बोलूँगी कि उनको देख के, वो मिरर है, वो मिरर है उनके सामने, जो वो देखते हैं वही वो करते हैं। तो पेरेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनको अपने जो भी है ना गुड क्वालिटीज़ उनको डिस्प्ले करना चाहिए बच्चों के सामने, तभी वो सीखेंगे कुछ अच्छा। क्योंकि स्कूल के पास टाइम तो बहुत कम है, हर टाइम तो वो स्कूल में नहीं रह सकते ना, तो पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ रहते हैं। तो थैंक यू सुदेष्णा मैम, आज मज़ा आ गया आपके साथ बात करते हुए। आप भी बहुत फन लविंग हो, एंड मतलब आप भी फन और लर्निंग को दोनों साथ में लेके चलते हो, और शायद इसीलिए आप जो लर्निंग कराते हो वो बोरिंग नहीं होता होगा, वो ज़रूर फन होता होगा। एग्जैक्टली सर, बहुत। और आप जब पढ़ाते होगे, आई थिंक मतलब बच्चों को तो भाई एक एनर्जेटिक टीचर चाहिए। हाँ, बच्चों को पढ़ाने का बहुत वो होता है कि आपको बहुत सुपर एनर्जेटिक होना पड़ेगा, और आपको उनको समझना पड़ेगा, उनके फ्रेंड बनना पड़ेगा, और कभी भी आप ऐसे लो नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आपको देखे वो आप लो हो तो ऐसे पूछते भी हैं। कभी कभी होता है ना कि हम लोग मतलब कुछ हुआ है, हम सोच रहे हैं ऐसा, तो वो पकड़ लेते हैं, बच्चे पकड़ लेते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि मैम आज कुछ हुआ है क्या? फिर मुझे वो फुल एनर्जी में आना पड़ता है कि हाँ, तो हम भी इंसान हैं, हमें भी कुछ कुछ रहता है ऐसा। तो बहुत
मतलब बहुत एनर्जेटिक थैंक यू सुदेशा मैम, बहुत मज़ा आया और आई होप कि आपको भी यहाँ आके अच्छा लगा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छी प्रोग्राम है हमारी IDQ की। आप फॉलो करते हो हमारे पॉडकास्ट को? हाँ, बहुत बहुत फॉलो करती हूँ और हर पॉडकास्ट मैंने देखा है और बहुत अच्छे कोचेस हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि हमारी जो प्रोग्राम है बच्चों का, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो एक काम करते हैं, हमारे यहाँ पे आज के शो को देखने के बाद जो भी पेरेंट्स अभी सोच रहे हैं कि वो सुदेशना मैम और उनकी टीम के साथ, क्योंकि अब सबको तो सुदेशना मैम ट्रेन नहीं कर सकती, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास टीम ऑफ कोचेस हैं जो उनका ख्याल रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप वो बच्चों को लर्निंग, ट्रेनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, न्यूरो साइंस, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो भी एक बच्चे के लिए आज ज़रूरत है वो सुदेशना मैम और उनकी टीम आपको देंगी। लेकिन अगर आपको सुदेशना मैम और उनकी ट्रेनिंग एकेडमी को कनेक्ट करना है तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। प्लीज़ उस डिस्क्रिप्शन में जाके एक 1-on-1 एक सेशन है जो आप उनके टीम के साथ बैठ के एक ट्रेनिंग अटेंड करोगे। बच्चा और पेरेंट दोनों बैठ सकता है साथ में? एकदम बैठना पड़ेगा सर। ओके, सो पेरेंट्स को भी बैठना पड़ेगा, राइट? पेरेंट्स और बच्चा फ्रंट में रहेगा लैपटॉप के, और ये ट्रेनिंग को आप ज़रूर अटेंड कीजिए। 60 मिनट्स की ट्रेनिंग होती है मैडम। यस। सो गूगल फॉर्म को फिल कीजिएगा और सुदेशना मैम और उनकी टीम आपको कांटेक्ट करेंगी और फिर आप और आपके बच्चे इस 1-on-1 सेशन को अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सुदेशना मैम, थैंक यू फॉर कमिंग टू द सुभाष कार्तिक शो। सर, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दैट्स अमेजिंग, हाँ। ओह माय गॉड। सो आप सुन सकते हो, सुदेशना मैम बोल रही हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे वो सेशन में उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, यस, राइट? एग्जैक्टली। थैंक यू सुदेशना मैम। मैं चाहूँगा कि दर्शक आपके साथ कनेक्ट करें और बच्चे भी आपके साथ कनेक्ट करें। एक अच्छा मेंटोर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली राइट। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड यस, आपको अगर ये शो अच्छा लगता है, फॉलो करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये सही नहीं है, राइट? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। हमें फॉलो करोगे, हमें अच्छा लगेगा और हम इस प्रोग्राम को आपके पास और लाएंगे। बात बड़े की हो, बात छोटे की हो, बात अडल्ट की हो, बात किड्स की हो, बात इंट्रोवर्ट की हो या बात एक्सट्रोवर्ट की हो, बोलना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, राइट? और इसीलिए ये शो है द सुभाष कार्तिक शो, जहाँ पे हम उन कोचेस को लाते हैं जो कभी स्ट्रगल करके आज इस लेवल में आए हैं। और आप में भी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे अपने साथ या अपने बच्चों के साथ, एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए स्टोरीज के साथ, एक नए कोच के साथ, एक नए सफ़र के साथ, आपके साथ और हमारे साथ इस शो में द सुभाष कार्तिक शो। थैंक यू सो मच।